दोस्तों। यह हाथी है और हाथी के भीतर से लोग निकलते हैं। ऐसे यहाँ की परंपरा है और इस तरह से लोग भीतर जाते हैं और आते हैं। देखिए, भगवान महादेव ने जब वरदान दिया है तो सबसे पहले का सारे वेदों का ज्ञान, सब तीर्थों का पुण्य और सभी यज्ञों का फल हमको प्राप्त। भगवान जगन्नाथ आप यहाँ नित्य निवास करें तो वैकुंठ कहाँ होगा, वो भी यहाँ उपस्थित। यदि वो नर्मदा तट का आश्रय ग्रहण करते हैं तो उसे वैकुंठ, स्वर्ग और शिवलोक की प्राप्ति वो सहज रूप से नर्मदा कराती हैं। इसलिए नर्मदा को मोक्षदायिनी और गंगा को पाप प्रणाशिनी कहते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। दुनिया की एक ऐसी पौराणिक नदी जिसका एक बूंद जल भी अगर कहीं पड़ जाता है किसी पाषाण पर तो वह शंकर का रूप ले लेता है। दोस्तों, हम ऐसे ही पौराणिक नदी के पास हैं जिसका उद्गम स्थल है भारत की 5 पवित्र नदियों में जिसे शुमार किया जाता है। नाम है नर्मदा, जिसके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। इसी स्थान से नर्मदा माँ का उद्गम हुआ है, यानी यहीं से निकली हैं। हम हैं अमरकंटक में और अब आपको दर्शन करा रहे हैं उस माँ का जहाँ का शिवलिंग लेकर के बगैर प्राण प्रतिष्ठा किए हुए लोग अपने घरों में लगाते हैं और वह शिवलिंग भगवान शिव के रूप में देखा जाता है। लोग पूजा पाठ करते हैं। भारत की ऐसी पवित्र नदी जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है। आइए उस पवित्र नदी का हम दर्शन कराते हैं। आप पहले यह देखिए, यहाँ भीतर से लोग निकलते हैं। यह हाथी है और हाथी के भीतर से लोग निकलते हैं। ऐसे यहाँ की परंपरा है और इस तरह से लोग भीतर जाते हैं और आते हैं। देखिए, आप तो नहीं निकल पाएंगे ना, कि हिम्मत बांधेंगे? हिम्मत बांधेंगे तो आइए 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 आइए, बांधिए, हिम्मत बांधिए महाराज। आइए, आधा पर ही वापस हो जाइएगा। जाइए जाइए। कहाँ से आए हैं? इंदौर, एमपी। अरे वाह वाह। पैर फैला लीजिए। पैर फैलाओ, पैर लंबा करो। हाँ, लंबा करो पैर। यह मान्यता है कि जो भी इसमें से निकल जाएंगे वह भव सागर को पार हो जाएंगे। हिम्मत हो रही है? आइए आइए। चलिए, हम इन्हें प्रेरित नहीं करेंगे। अब किसी एक ने शुरू किया होगा तो प्रचलन हो गया। आप क्या लगती हैं इनकी? हाँ हाँ, क्या लगती हैं? अरे तो हम तो साथ में नहाना आए, इसीलिए चाह रही हैं कि ये यहीं रह जाएं। आप यही चाह रही हैं? ये लड़ाई करती हैं क्या आपसे? इसीलिए चाह रही हैं कि जल्दी जल्दी घुस जाएं और यहीं से फिर काम खत्म हो जाए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फिर हम दर्शन कराते हैं उस पवित्र नदी नर्मदा माँ का। आओ बेटा, एक तरफ हो जाओ। यहाँ देख सकते हैं तमाम शिवलिंग स्थापित हैं और इस तरफ लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और आगे यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं यह सीधे नर्मदा माँ की प्रतिमा है और यहीं से उद्गम स्थल है। आइए हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं इसके महात्म्य के बारे में बताएंगे। इधर बहुत पुराने हजारों साल के यह नंदी हैं। बाद में मान लीजिए शिवलिंग बने होंगे, पीतल का आभा मंडल होगा, लेकिन यह शिवलिंग जो प्राकृतिक रूप में देख रहे हैं यह पुराने होंगे। महाराज जी प्रणाम। आप यहाँ पुजारी हैं? पुश्तैनी हैं। शुभ नाम आपका? वंदे महाराज के। वंदे महाराज। आइए, वंदे महाराज से थोड़ा सा चाहूँगा कि टहल करके कुछ बातचीत की जा सकती है। आइए आइए प्रभु, आइए। इधर यह है बंसेश्वर महादेव
यहाँ लोग आकर के पूजा करते हैं। इसके महात्म्य के बारे में भी बताएंगे। और बंदे महाराज जी मिल गए हैं। पहले तो हम भी यह जानेंगे कि क्या यही उद्गम स्थल है? जी हाँ, अच्छा, 12 फीट गहरा। 12 फीट गहरा। जी हाँ, हाँ, यहाँ पर भगवान शिव ने आके 87,000 वर्ष तक तपस्या की। अच्छा। बीते संवत सहस्त्र 87 हाँ, तज समाधि शंभु अविनाशी। महादेव को तपस्या करनी पड़ी, उसके परिणाम स्वरूप नर्मदा की उत्पत्ति हुई। जी, नर्मदा को तप करने के बाद भगवान शिव से वरदान अनेकानेक प्राप्त हुए। फिर बाद में महादेव ने उसको ब्रह्मांड से परे मानसपुर है, वहाँ पे सोमप नाम के पितरगणों को सौंप दिया। जी, 21 कल्प पहले ये घटना हुई। उसके बाद कालांतरों में नर्मदा का अवतरण इस धराधाम में बार बार हुआ। जी, 7 कल्प पहले जो जन्म हुआ वो अमर हुआ। अभी तक कोई संसार में अमर होता नहीं है, लेकिन एक नर्मदा जी ऐसी हैं जो अमर हुई हैं। एक नर्मदा जी ऐसी हैं जिनका अपना व्यक्तिगत पुराण है, 18 पुराण में सब है। अब हमारे यहाँ से लेकर के भरूच गुजरात तक लोग नर्मदा जी को जानते हैं। यहाँ से लेकर के कलकत्ता तक नर्मदा जी को जानते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ नर्मदा जी को जानता है। नहीं, पूरा विश्व जानता है नर्मदा जी को। नहीं, इधर रीवा साइड में कम जानते हैं लोग। अच्छा, और उत्तर प्रदेश और बिहार साइड में ऐसे विद्वान हुए जो पुराण भी नहीं पढ़ते, जो नर्मदा जी को नहीं जानते, जिसमें जबकि 18 पुराण में नर्मदा का वर्णन है। और उनका व्यक्तिगत ऐसा आप कह रहे हैं तो वो लोग कहेंगे कि यह आप कौन सी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं जानते हैं? ये बात सही है। अगर वो नर्मदा जी को क्यों नहीं जानते हैं? नर्मदा तो ऐसी नदियाँ अब वो- पांच बड़ी नदियों में अब वो जैसे 1300 कुछ किलोमीटर की दूरी तय वो हम करती नहीं हैं। कह सकते, क्योंकि लोग उधर जब जाते हैं हमारे यहाँ से, तो वहाँ लोग जब बोलते हैं अमरकंटक नर्मदा जी, तो कहाँ अमरकंटक, कैसा नर्मदा जी, वो इस प्रकार से- आइए 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 गुरुदेव, आगे बढ़ते हैं और यहाँ थोड़ा सा बात करते हुए। नर्मदे तो दर्शनार्थ मुक्ति, दर्शन से ही मुक्ति मिलती है। एक्चुअली क्या है, आइए थोड़ा सा हम भी कहा गया जी। कि यदि आप विद्वानों के संगत में भी रहेंगे हाँ। तो आप विद्वान कहलाएंगे। हाँ, परंतु विद्वान बनने के लिए आपको उनके साथ में पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। जी, तो स्मरणात् जन्मजम पापम, स्मरण करने से नर्मदा जन्म भर के पाप को दूर करती हैं। जी, दर्शनेन त्रिजन्मजम, दर्शन जब करेंगे तो 3 जन्म के पापों को नर्मदा हर लेती है। जी, स्नानात् जन्म सहस्त्राख्यम हंति रेवा कलौ युगे, नर्मदा में स्नान से 1000 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो दर्शन भर लाभ नहीं है, स्नान करना मना नहीं किया, जी, स्नान करने से, लेकिन स्नान की विधि मिले तब। जी, आप भीड़ में जाएंगे तो खो जाएंगे। जी, विधान करने से सब कुछ है, विधि विपरीत भलाई नहीं। जी, आपको देव दर्शनों का लाभ चाहिए तो विधान करना पड़ेगा। जी, और मानव जीवन का एक लक्ष्य है देव दर्शन, जी, कि जब तक मनुष्य का जीवन में भगवान के दर्शन नहीं हो जाते उसका जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे नर्मदा के तट में जाने पर, इसकी परिक्रमा करने पर देव दर्शन होते हैं। जैसे सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु यत् फलम सर्ववेदेषु यत् ज्ञानम तत्सर्वम नर्मदा तटे। जी, भगवान महादेव ने जब वरदान दिया है तो सबसे पहले का सारे वेदों का ज्ञान, सब तीर्थों का पुण्य और सभी यज्ञों का फल हमको प्राप्त हो। फिर गंगा से पावन होने के लिए काशी नगरी में नर्मदा जी को 12,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। जी, तो वहाँ गंगा से श्रेष्ठ होने का वरदान उनको प्राप्त हुआ। गंगा से श्रेष्ठ होने का वरदान। और महादेव से पहला वरदान उन्होंने मांगा कि जब आप हमारे पार्वती जी के साथ में आप हमारे तट पर निवास करें, मम कूले महेशाना उमया सह दैवते बस नित्यम जगन्नाथ एस एव वरो ममा। ये हमारा प्रथम वरदान है कि आप माता पार्वती के साथ यहाँ हमारे तट पर निवास करें। जहाँ पर शिव और पार्वती का निवास है, परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु, वो कैलाश हो गया। उसी समय कैलाश यहाँ पर, इसका मतलब नर्मदा तट का जो आश्रय लेके महादेव का अर्चन करेगा वो कैलाश प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा मतलब यहाँ पार्वती जी के साथ भगवान शिव रहते हैं, नित्य निवास करते हैं, नित्य निवास करते हैं। वरदानी है, ये वरदानी है। तो इसके बाद इसी स्थान पर रहते हैं। जी, इसके बाद में उन्होंने सहदैवते, देवताओं के सहित आप रहें, अकेले नहीं। जी, तो देवताओं के साथ जब रहेंगे तो जहाँ पे देवतागण रहते हैं उसको कहते हैं स्वर्ग। इसीलिए जब अमरकंटक प्रवेश करता है व्यक्ति कोई भी, तो बैतरणी पार करके आता है। अच्छा, यहाँ बैतरणी है, तो बैतरणी पार करके लोग स्वर्ग में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर आनंद है। और नर्मदा जी का जो नाम है, नर्म का मतलब आनंद, ददाती देने वाली, तो यहाँ केवल आनंद है, स्वर्ग में आनंद ही होता है। तो यहाँ स्वर्ग उपस्थित हो गया यदि व्यक्ति अपने कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। तीसरा चीज, बस नित्यम जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ आप यहाँ नित्य निवास करें तो वैकुंठ कहाँ होगा, वो भी यहाँ उपस्थित हुआ। तो यदि वो नर्मदा तट का आश्रय ग्रहण करते हैं तो उसे वैकुंठ, स्वर्ग और
शिवलोक की प्राप्ति वो सहज रूप से नर्मदा कराती हैं। जी। इसलिए नर्मदा को मोक्षदायिनी और गंगा को पाप प्रणाशिनी कहते हैं। और महिमा है त्रिभी सारस्वतम तोयम सप्ताहेनु तुयामुनम सद्यः पुनाति गांगेयम दर्शनात् वारी नर्मदा। बाकी नदियाँ अवगाहन से, दर्शन से, मार्जन से और पुण्य कर्म करने से वहाँ पर फल देती हैं। नर्मदा उतना पुण्य केवल दर्शन मात्र से दे देती हैं। लेकिन दर्शन कैसा? जो चीज़ जैसा है वह उसकी वास्तविकता है और सत्य को जान लेना दर्शन है। अच्छा महाराज जी, एक कौतूहल है, इतनी बड़ी नदी है, 1300 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और यह जल स्रोत यहीं से निकलता है। जी। इसका कुछ पता ये कैसे? सबसे बड़ा चमत्कार है। अच्छा। क्योंकि संसार में वैज्ञानिकों को ये बड़ा खोज का विषय मिला कि जो 40 किलोमीटर का एरिया है मैकल क्षेत्र, हाँ। ये सबसे बड़ा वाटर हब है। जितना ग्राउंड लेवल में पानी यहाँ पर है उतना संसार में कहीं पानी नहीं। अच्छा। दूसरा चीज़ 3600 फुट ऊंचाई पर होने के बाद भी समुद्र सतह से यहाँ पानी नहीं होना चाहिए। 3 बड़ी नदियाँ निकलती हैं। एक तो नर्मदा यहाँ से निकलती हैं, 1.5 किलोमीटर में सोन नदी का उद्गम है और 8 किलोमीटर में ज्वाल गंगा जालेश्वर जोहिला नदी का उद्गम है। 3 बड़ी नदियाँ निकलती हैं जो समुद्र में जाकर के मिलती हैं। तो इस प्रकार से इसको कहो कि आप चमत्कार है तो कोई अचरज वाली बात नहीं है। महादेव ने इस पर्वत को बहुत कुछ दिया। अच्छा, अमरकंटक नर्मदा से भी ज़्यादा पवित्र और पावन है क्योंकि ये नर्मदा जी को जन्म दिया है। जैसे अयोध्या ने राम जी को जन्म दिया है, इसलिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्ष देने वाले स्थान हैं, भगवान नहीं, राम जी नहीं, कृष्ण जी नहीं। अयोध्या मोक्ष देने वाली है, मथुरा मोक्ष देने वाली है, वो मुक्ति धाम है पूरा। ऐसे अमरकंटक मोक्ष प्रदान करती है। तो मार्कंडे वटे कृष्णाम रोहिण्याम च महोदधि क्रोटि तीर्थ कृते स्नानम पुनर्जन्म निविद्यते। नर्मदा 5 भाग में यहाँ बटकर आई हैं और अनेकानेक युगों में अलग अलग उसकी दिशाएं रहती हैं और अलग अलग धाराएं बहती हैं, लेकिन जन्म इसी मैकल पर्वत पर होता है क्योंकि यह शिव है। जी। कालिदास ने लिखा, कलमस मलहु जर्जर जटाजूटई समालंकृतई सा मेकलाम भवतु मेकल कन्निका। इसके ऊपर जो वृक्ष लगे हुए थे उसमें लताएं ऐसी थी जैसे जटाएं, और यहाँ से जब नर्मदा निकलती है तो इस मैकल पर्वत की कन्या होने के कारण इसका नाम मैकल कन्या भी है। अच्छा, सोम कला से उत्पन्न है इसलिए नर्मदा का नाम सोमोद्भवा भी है। क्योंकि सोम कौन है? जब गणेश पुराण पढ़ेंगे तो उसमें सोम लिखा है आदिशक्ति भगवती, और अग्नि कौन है? शिव। तो नर्मदा पुराण में शिव के साथ में नर्मदा का विवाह लिखा है, यानी अग्नि के साथ में। जी। उसमें से धृष्णेन्द्र नाम का पुत्र भी हुआ। जी। पुरुरवा से विवाह का वर्णन है। कुमारी नदी भर नहीं, इस जन्म के बाद जब 7 कल्प पहले मार्कंडे ने देखा कि समुद्रा सरिता सर्वे कल्पे कल्पे क्षयम गताः सप्त कल्प क्षय क्षीणे नाम मृता तेन नर्मदा। नर्मदा नाम मार्कंडे का दिया हुआ है। अच्छा गुरु जी, अब बताएं फिर यहाँ से निकलती कैसे हैं? वहाँ जो बनाया गया है उसमें से विसा यंत्र से बना हुआ कुंड है। हाँ। सबसे पुराना प्राचीन कुंड ये है। जब राम के पूर्वज यहाँ पर आए राजा धुंधुमार, हाँ। तो उन्होंने नर्मदा का पहले दर्शन और अवगाहन किया। इसके बाद में जो 2500 वर्ष पहले रेवा नायक एक बंजारा था, उसने कुंड का निर्माण कराया। आधे कुंड का निर्माण 1161 वर्ष पहले संवत 922 में भोसले राजाओं के द्वारा बना। विजुक सिस्टम है ये। जब कुंड फिलअप होगा पूरा तो इस कुंड से आधा वो जल उसमें जाने लगेगा दूसरे कुंड में। हाँ। और दोनों कुंड एक साथ भरेंगे तो 11 फीट की इसकी जो डेप्थ है वो 11 फीट होगी। उसके बाद ओवरफ्लो के लिए बना हुआ गोमुख से होकर के फिर नर्मदा प्रवाहित होती है संसार में। इतना गुप्त है। दोस्तों, इस पावन और पवित्र नदी का दर्शन आपने किया। पहले तो यहाँ स्नान भी करते थे लोग, अब मना कर दिया गया है ना दोस्तों। दोस्तों, हमें भी खुशी हुई। नर्मदा माँ का दर्शन हमने किया था, लेकिन उद्गम स्थल पर पहली बार आया हूँ और इस पवित्र कुंड पर दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। जो कुछ मोटी मोटी जानकारी हमें थी हमने बताया, और गुरुजी के माध्यम से भी हमने जो चर्चा किया है आप सब तक बगैर किसी कटपीट के, बगैर किसी छेड़छाड़ के आप तक पहुँचाएंगे। प्रणाम।